वेट हमारे लिए एक ऐसा फैक्टर लगता है कि वेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाना खाने से और फिजिकल वर्क ना करने से बढ़ता है। जब भी आपका डाइजेशन वीक होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बिल्कुल स्लो होगा, तो आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लेट नाइट सोना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इसके साथ साथ में वेट आपका बढ़ाने में आपकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग वेट लॉस, ना सिर्फ आपकी क्रैश डाइट के थ्रू और बहुत एक्सट्रीम वर्कआउट के थ्रू, बल्कि बात करेंगे कि किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं और होम्योपैथी आपको इसमें किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में, तो वेट लॉस के बारे में हम लोग सिंगल एक चीज, वेट हमारे लिए एक ऐसा फैक्टर लगता है कि वेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाना खाने से और फिजिकल वर्क ना करने से बढ़ता है, बट ये सच नहीं है, ये एक मिथ है। आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरीके से आपका वेट पुट ऑन होता है या क्या क्या फैक्टर्स हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जब भी रहता है आपका पुअर मेटाबॉलिज्म रहता है। जब भी आपका डाइजेशन वीक होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बिल्कुल स्लो होगा, तो आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपको वेट बढ़ाने में आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, स्ट्रेस भी एक इसमें बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। इसके अलावा इवन आपके इमोशन, बहुत लोग आपने देखा होगा जब भी वो इमोशनल होते हैं दे स्टार्ट टू ओवरईट। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, लेट नाइट सोना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इसके साथ साथ में वेट आपका बढ़ाने में आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे में हम अपने वेट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आज हम यहाँ पे वही बात करेंगे। इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लगे या फिर ये आपके काम आ सकती है तो इसको सेव करिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। वेट लॉस कभी भी हमें, हमारा एम, अगर हम लोग कभी भी वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो हमारा एम अक्सर ये होता है कि हमें बहुत ही ज्यादा स्पीडली वेट लॉस करना है, जबकि हमारा जो एम होना चाहिए वो वेट लॉस, और एक ऐसा वेट लॉस होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और जो लॉन्ग टर्म तक रहे। इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आना। आज हम उन्हीं बारे में बात करेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर सबसे पहले होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमने खानी है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग एकदम से इमीडिएटली अपना डाइट ड्रॉप कर देते हैं या बिल्कुल ही रिड्यूस कर देते हैं। हमने रिड्यूस नहीं करना है, बल्कि डाइट को बैलेंस करना है। ऑल ग्रेन्स खाने हैं, फ्रूट्स खाना है, लीफी वेजिटेबल्स खाना है। ये सारी चीजें आपको वेट लॉस करने में आपकी मदद करती है, ताकि हमारा वेट भी लॉस हो और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशंस भी गायब ना हो। इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा हमारा रीजन रहता है, तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप कोई भी अपना फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हाफ एन आवर का डांस है, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज की। फिजिकल एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं। अगर आप पूरे दिन में 30 मिनट्स का वॉक भी करते हैं तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपका वेट लॉस करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ आप अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी कर सकते हैं, डांस है या फिर आप कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसके आपको एंजॉयमेंट भी होता है, स्ट्रेस भी रिलीज होता है और आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाता है। इमोशनल ईटिंग को स्टॉप कर दीजिए, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, उनको मैनेज करिए, ताकि हमारे ये चीजें सॉर्ट आउट हो सके। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही आराम से कंफर्टेबली हो सके। आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है स्लीप। जितना आप स्लीप को अच्छा रखेंगे, टाइम से रखेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 से 8 घंटे की नींद तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है, बट टाइम से सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग रात को लेट नाइट सोते हैं उनकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि हमने ये लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाने हैं जब भी हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं।
अब होम्योपैथी आपको किस तरीके से हेल्प करती है? होम्योपैथी, यहाँ पे होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है। जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो होलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। होम्योपैथी आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की सारी चीज़ों को बैलेंस करती है। जैसे अगर सपोज आपकी बॉडी में थायराइड है, पीसीओडी है, तो इन रीजंस को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करती है। होम्योपैथी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो फास्टन हो जाता है, जिससे आपको वेट लॉस होने में हेल्प करती है। कोई इमोशनल रीजन है, डिप्रेशन है, तो आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती हैं, जैसे कि फाइटोलेकावेरी है, फ्यूकस मदर टिंचर है, गार्सिनियन ड्रॉप्स है, अमोनियम कार्ब है, कैलकेरिया कार्ब है, पल्सेटिला है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और हम लोग पेशेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप में से कोई भी वेट लॉस करना चाहता है और कोई पर्सनलाइज अगर आप अपना कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और घर बैठे भी आप अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।